गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं राम लखन महतो, उत्क्रमित उच्च विद्यालय सिवाड़ी। मैं आप लोगों को मॉडल्स बता रहा हूँ। अब मॉडल्स का मैं आज यूजेज ऑफ माइट बताने जा रहा हूँ। ध्यान से देखेंगे, ठीक है। मॉडल्स का यूजेज ऑफ माइट। मे के पास्ट टेंस। माइट का उपयोग कहाँ होता है? मे के पास्ट टेंस, ठीक है। मे के पास्ट टेंस फॉर्म के रूप में माइट का प्रयोग इनडायरेक्ट स्पीच में होता है। कहाँ होता है? मे के पास्ट टेंस फॉर्म के रूप में, मे के पास्ट टेंस फॉर्म के रूप में माइट का प्रयोग इनडायरेक्ट स्पीच में होता है। जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो, जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होगा तब में माइट में बदल जाएगा। कहाँ बदल जाएगा? में माइट में बदल जाएगा। तो हो तथा रिपोर्टेड स्पीच में मे का प्रयोग हुआ हो। अगर यदि रिपोर्टेड स्पीच में मे का प्रयोग रहेगा तो रिपोर्टिंग वर्ब क्या हो जाएगा? रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस फॉर्म में होगा और यहाँ पर माइट का प्रयोग होगा। क्या होगा? माइट का प्रयोग। मे के पास्ट टेंस फॉर्म के रूप में माइट का प्रयोग इनडायरेक्ट स्पीच में होता है जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तथा रिपोर्टेड स्पीच में मे का प्रयोग हुआ हो। जैसे डायरेक्ट स्पीच है ही सेड आई में स्टैंड इलेक्शन। ही सेड आई में स्टैंड फॉर इलेक्शन टू असेंबली। इनडायरेक्ट स्पीच में होगा ही सेड दैट ही माइट स्टैंड, ही सेड दैट ही माइट स्टैंड फॉर इलेक्शन टू असेंबली। दूसरा है द बॉय सेड आई मे हैव डन सो। द बॉय सेड आई मे हैव डन सो। इनडायरेक्ट स्पीच में होगा द बॉय सेड दैट ही माइट हैव डन इट। ही माइट हैव डन इट। दूसरा है अपेक्षाकृत अधिक संदेहास्पद संभावना। अपेक्षाकृत अधिक संदेहास्पद संभावना प्रोबेबिलिटी हेतु भी माइट का प्रयोग होता है। जहां अधिक जो है संदेहास्पद संभावना होगा वहां पर माइट का प्रयोग होगा। जैसे माइट का प्रयोग है, जैसे आई में पास, आई में पास, इसका हुआ आई माइट पास। मैं पास हो सकता हूं, मैं सफल हो सकता हूं। तो यहाँ संभावना है कि पास भी हो सकते हैं और नहीं भी पास हो सकते। यहाँ माइट पास, यहाँ क्या होगा? माइट पास। दूसरा है द कांग्रेस में विन। द कांग्रेस में विन, कांग्रेस जीत सकती है। क्या होगा? द कांग्रेस माइट विन। द कांग्रेस माइट विन, कांग्रेस जीत सकती है। द पेशेंट में रिकवर, रोगी ठीक हो सकता है। द पेशेंट में रिकवर मतलब रोगी ठीक हो सकता है। इसका क्या होगा? डायरेक्ट स्पीच में, इनडायरेक्ट में द पेशेंट माइट रिकवर, रोगी ठीक हो सकता है। में से अधिक नम्रता, में से अधिक नम्रता पोलाइटनेस व्यक्त करने हेतु भी माइट का प्रयोग होता है। क्या होता है? माइट का प्रयोग पोलाइटनेस, ठीक है, नम्रता मन लाने में होता है। जैसे इफ आई माइट ए सजेशन कुड नॉट वी हैव वन मोर पीरियड ऑफ इंग्लिश। आई क्या है? इफ आई माइट ए सजेशन कुड नॉट वी हैव वन मोर पीरियड ऑफ इंग्लिश। अगर मैं एक सप्ताह देता कि, अगर मैं सलाह देता
कि क्या हम लोगों को अंग्रेजी की 1 घंटे ज़्यादा नहीं हो सकती है। अगर मैं एक सलाह देता, इफ आई माइट ए सजेशन, अगर मैं एक सलाह देता कि क्या हम लोगों को अंग्रेजी की 1 घंटे ज़्यादा नहीं हो सकती है, वी माइट वन मोर पीरियड ऑफ इंग्लिश। इफ आई माइट इंटरप्ट यू फॉर ए मोमेंट, सर हाउ इज दिस न्यू स्कीम गोइंग टू हेल्प द पुअर। क्या है? इफ आई माइट इंटरप्ट यू फॉर ए मोमेंट, सर हाउ इज दिस न्यू स्कीम गोइंग टू हेल्प द पुअर। मतलब क्या हुआ महाशय, अगर मैं आपको एक क्षण रोक सकूं कि यह नई योजना कैसे चल रही है। इफ आई माइट इंटरप्ट यू फॉर ए मोमेंट, सर हाउ इज दिस न्यू स्कीम गोइंग टू हेल्प द पुअर। महाशय, अगर मैं आपको एक क्षण रोक सकूं, मतलब मैं बता सकूं कि यह नई योजना गरीबों के लिए कैसे चल रही है। यू माइट डू मी ए फेवर, यू माइट डू मी ए फेवर, तुम मुझ पर एक उपकार कर सकते हो, तुम मुझ पर एक उपकार कर सकते हो। उद्देश्य, पर्पस, उद्देश्य का अंग्रेजी क्या होता है? पर्पस। व्यक्त, उद्देश्य व्यक्त करने हेतु भी माइट का प्रयोग होता है। उद्देश्य व्यक्त करने हेतु भी माइट का प्रयोग होता है। जैसे he died so that others might live, he died so that others might live, वह इसलिए मरा कि दूसरे जीवित रह सकें, दूसरे जीवित रह सकें। वह इसलिए मरा कि दूसरे जीवित रह सकें। He died so that others might live, वह इसलिए मरा कि दूसरे जीवित रह सकें। मॉडल का अगला भाग है यूजेज ऑफ मस्ट। यूजेज ऑफ मस्ट, मस्ट का प्रयोग अनिवार्यता, कंपल्सन, अनिवार्यता मतलब कंपल्सन। तो मस्ट का प्रयोग अनिवार्यता या दृढ़ कर्तव्य का बोध कराने हेतु होता है। क्या चीज के लिए होता है मस्ट का प्रयोग? अनिवार्यता या दृढ़ कर्तव्य का बोध कराने हेतु होता है। जैसे he must apologize for his mistake, he must apologize for his mistake, वह अवश्य ही अपना दोष मानकर क्षमा मांगेगा, वह अवश्य ही अपना दोष मानकर क्षमा मांगेगा। he must recognize our rights, he must recognize our rights, वह अवश्य हमारा अधिकार जानेगा, वह अवश्य हमारा अधिकार जानेगा, समझेगा, पहचानेगा। रिकॉग्नाइज मीन्स पहचानना। वी मस्ट रिकॉग्नाइज अवर राइट्स, वह अवश्य ही हमारा अधिकार पहचानेगा, जानेगा। ठीक है। वी मस्ट वर्शिप गॉड, हमें अवश्य ईश्वर का पूजा करना चाहिए। वी मस्ट वर्शिप द गॉड, हमें अवश्य ईश्वर का पूजा करना चाहिए। वी मस्ट हेल्प द पुअर, हमें अवश्य गरीबों की सहायता करनी चाहिए, हमें अवश्य गरीबों की सहायता करनी चाहिए। तो यहाँ देखिए अनिवार्यता है या दृढ़ कर्तव्य है। यहाँ क्या है? अनिवार्यता या दृढ़ कर्तव्य, जहाँ मस्ट का प्रयोग हुआ है, जहाँ मस्ट का प्रयोग हुआ है। यहाँ है वी मस्ट हेल्प द पुअर, हमें अवश्य गरीबों की सहायता करनी चाहिए। वी मस्ट बी लॉयल टू आवर कंट्री, है ना, हमें अवश्य अपने देश के प्रति, है ना, कर्तव्यनिष्ठ होना चाहिए। मस्ट का प्रयोग निर्देश, इंस्ट्रक्शन व्यक्त करने हेतु भी होता है। निर्देश का अंग्रेजी इंस्ट्रक्शन होता है। तो वी मस्ट का प्रयोग निर्देश, है ना, मस्ट का प्रयोग निर्देश व्यक्त करने हेतु भी होता है। जैसे कैंडिडेट्स मस्ट आंसर ऑल द क्वेश्चंस, प्रतिभागी को अवश्य सभी प्रश्नों का उत्तर देना चाहिए।
प्रतिभागी को अवश्य सभी प्रश्नों का उत्तर देना चाहिए। कैंडिडेट्स मस्ट राइट द आंसर इन देयर ऑन लैंग्वेज। प्रतिभागी को अवश्य अपनी भाषा में उत्तर देनी चाहिए। प्रतिभागी को अवश्य अपनी भाषा में उत्तर देनी चाहिए। मस्ट का प्रयोग आवश्यकता नेसेसिटी का बोध कराने हेतु भी होता है। मस्ट का प्रयोग है ना कहाँ, नेसेसिटी जहाँ आवश्यकता है उसको बोध कराने के लिए होता है। जैसे वी मस्ट गेट अप अर्ली एंड स्टार्ट ऑन आवर वे, यानी हमें सूर्योदय से पहले, एकदम सुप्रभात जिसको बोलते हैं, हमें अवश्य सूर्योदय से पहले उठकर अपना काम शुरू करनी चाहिए, है ना। हमें अवश्य सूर्योदय से पहले उठकर अपना काम शुरू करनी चाहिए। वी मस्ट बिल्ड अप ए स्ट्रॉन्ग आर्मी टू डिफेंड द कंट्री। हमें है ना अवश्य ही अपने देश की सुरक्षा के लिए एक शक्तिशाली सेना बनानी चाहिए, है ना। हमें अवश्य ही अपने देश की सुरक्षा के लिए एक शक्तिशाली सेना बनानी चाहिए। वी मस्ट बिल्ड अप ए स्ट्रॉन्ग आर्मी टू डिफेंड द कंट्री। दृढ़ संकल्प स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन की अभिव्यक्ति हेतु भी मस्ट का प्रयोग होता है। जहाँ है ना दृढ़ संकल्प हो, स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन इसको बोलते हैं अंग्रेजी में, कि अभिव्यक्ति हेतु भी मस्ट का प्रयोग है ना होता है। जैसे शी सेज, उसने कही, शी मस्ट हैव हर ऑन वे इन द मैटर। उसने कही वह अवश्य ही अपने तथ्य पर, मतलब जो तथ्य है, जो बात है, वह बात पर अडिग है। यू मस्ट इंसिस्ट ऑन बेइंग गिवन योर फुल शेयर। आप अवश्य ही अपनी पूरी भागीदारी की आग्रह कर सकते हैं। मस्ट का प्रयोग निश्चिंतता, है ना, सर्टिनिटी अंग्रेजी में बोलते हैं इसको, है ना। मस्ट का प्रयोग निश्चिंतता, है ना, बताने हेतु भी होता है। जैसे ही मस्ट पास इन एग्जाम। मस्ट का प्रयोग निश्चिंतता, सर्टिनिटी बताने हेतु भी होता है। जैसे ही मस्ट पास इन एग्जाम, वह अवश्य ही परीक्षा में पास करेगा। आई मस्ट फिनिश द वर्क बाय 4 PM। मैं अवश्य ही 4 बजे शाम तक काम समाप्त कर दूंगा। यहाँ सर्टिनिटी है, निश्चितता है। प्रबल संभावना स्ट्रॉन्ग प्रोबेबिलिटी बताने हेतु भी मस्ट का प्रयोग होता है। क्या चीज? प्रबल संभावना स्ट्रॉन्ग प्रोबेबिलिटी बताने हेतु भी मस्ट का प्रयोग होता है। जैसे यू मस्ट हैव हियर्ड अबाउट गांधी जी, है ना, आप अवश्य ही गांधी जी के बारे में सुना होगा। ही मस्ट बी टायर्ड आफ्टर ए लॉन्ग जर्नी, वह अवश्य ही लंबी यात्रा के बाद थक गया होगा।